अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। करीमुल्लाह फरीद, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त थे, एक दूसरे के राजदार थे, एक दूसरे के करीब थे। एक दिन वो घूमने फिरने चले गए, क्योंकि वो सारा दिन घूमते फिरते रहते थे। एक दिन घूमते घूमते बड़ा दोस्त कुएं में गिर गया। अब छोटा परेशान हो गया कि इसको अब निकालूं कैसे। उसने एक तरकीब सोची कि ये कपड़े इकट्ठे करके बांध कर नीचे फेंकता हूँ, ये पकड़ेगा और मैं बाहर से खींचता रहूँगा, ऐसे इसको निकाल सकता हूँ। इसके अलावा कोई तरकीब नहीं है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। उसने कमीज़ उतारी, कमीज़ को फाड़ कर एक दो कपड़े और तलाश करके बांध कर नीचे फेंके। उसको कहा कि अब इसको पकड़े, मैं बाहर से खींचता हूँ तो बाहर आप निकल सकेंगे। उसने ऐसा ही किया, कपड़ा खींचता रहा। आखिरकार उसने अपने दोस्त को बाहर निकाल ही लिया। दोनों परेशान हो गए कि अब इस हुलिये में अब कैसे जाकर घर उनको यकीन दिलाएंगे। घर वालों ने जब पूछा उनसे, उनका हुलिया देखा, उनकी परेशानी देखी चेहरे पर, तो पूछा क्या हुआ। उनको सारा माजरा सुनाया। वो उन्होंने यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप इसको निकालें, ये नामुमकिन है। आखिरकार उसने गाँव वालों ने सोचा कि एक बुज़ुर्ग है गाँव में, उसी के पास चलते हैं, उनको ये सब माजरा सुनाते हैं, ये बच्चे क्या कह रहे हैं। जब बुज़ुर्ग के पास गए, बुज़ुर्ग को सारा माजरा सुनाया। बुज़ुर्ग कहने लगा ये ठीक कह रहे हैं। बुज़ुर्ग ने उनको कहा कि क्योंकि छोटे बच्चे को कुछ बताने वाला नहीं था कि ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरा काम नहीं है, मैं अपने दोस्त को कैसे निकाल सकूंगा कुएं से बाहर। इसीलिए कुछ बनने का आसान रास्ता ये है कि अपने गुजरे हुए कल से बेहतर और अजीम बने। समझ रहे हो? एक स्कूल टीचर थी, वो अपने बच्चों को रोज़ाना असाइनमेंट दिया करती थी, इसलिए कि उनका जहन खुले और क्रिएटिव राइटिंग स्किल सीख सके। एक दिन उसने ये असाइनमेंट दी कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। सुबह हर बच्चा ये लिख कर आए कि अपनी फील्ड में वो क्या बनना चाहता है। जब सुबह हुई, सब बच्चों ने असाइनमेंट जमा करवा दिए। टीचर जब घर गई, शाम के वक्त चाय के टाइम घर के लॉन में बैठकर अपने शौहर के साथ असाइनमेंट चेक करने लगी। असाइनमेंट चेक करते करते कभी वो हंसती और कभी परेशान हो जाती, और ये माजरा उसके शौहर जो है ना वो देख रहा है। अचानक से वो रोने लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। शौहर ने पूछा, सरकार आखिर हुआ क्या, मुझे भी बताएं, आप इतने रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं, आखिर क्या मसला है। कहा एक बच्चे की दर्दनाक कहानी है। उसने कहा क्या लिखा हुआ है। कहा बच्चे ने लिखा है कि काश मैं मोबाइल होता और मेरी माँ को मेरे लिए बहुत टाइम होता, और मेरी माँ सारा दिन मोबाइल खेलती, काश मैं भी मोबाइल होता, और मेरे वालिद साहब भी मुझे देखते और मेरी माँ भी मुझे देखती। ऐसे तो उसको टाइम नहीं मिलता, उन लोगों को मुझे नहीं देखते, मुझे नहीं पूछते कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। उसकी उम्र 6-7 साल है, वो किसी और का बच्चा नहीं है, मेरा और आपका बच्चा है। इसीलिए आप भी देखें कि आपके बच्चों को कहीं नफ़रत नहीं हो रही, आपके बच्चों को कहीं आपसे दूरी तो नहीं हो रही। उनको देख लिया करें, उनसे पूछ लिया करें, उनसे हाल अहवाल पूछ लिया करें। अच्छा, हुजूर पाक का फरमान है, जिसका आज कल से बेहतर नहीं वो खसारे में है, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का भी यही फरमान है। फरमाते हैं जो काम आप आज नहीं कर सकते वो कल भी नहीं कर। छोटे से गाँव में रहने वाला, गज़ाला में रहने वाला अब इस वजह से परेशान है कि मैं कैसे पढ़ सकूं। किताबें मुयस्सर नहीं, उस्ताद मुयस्सर नहीं, वसाइल नहीं है,
मैं कैसे पढ़ूं और आगे कैसे बढ़ूं और दुनिया को अपने नाम से कैसे रोशनास करवाऊं। उसके गांव में एक अमीर बंदा रहता था और उसके बेटे को एक टीचर दूर से पढ़ाने आता था। उसने सोचा क्यों ना इसी से किसी न किसी तरीके से मेरा राब्ता हो जाए, इसी से मेरी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसी से मैं अगर ये मोहब्बत करे, शफकत करे तो मैं आगे शायद पढ़ सकूं। जब टीचर आता, अंदर बच्चे को पढ़ा रहा होता, ये बाहर गेट पे खड़ा रहता। तो एक दिन टीचर ने पूछा, बेटा आपको क्या मसला है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप गेट पे रोज़ाना खड़े हो जाते हो, कुछ बताते भी नहीं हो। उसने कहा, हुजूर अगर आप शफकत करें, अगर आप मोहब्बत करें, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। उसने कहा, बताएं मैं कैसे आपकी खिदमत कर सकूँगा। उसने कहा, मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, मैं अमीर बंदा नहीं हूँ, मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह मेरे पास एक तरकीब है। आप घोड़े पे जब घर जाने लगे, घोड़े पे सवार होकर, तो मैं आपके साथ पैदल चलते चलते मुझे सबक दे दिया करें, घर तक मैं पैदल चलते आऊँगा, आप घोड़े पे सवार होते चले जाया करें घर, इसी तरीके से मैं सबक याद कर सकूँगा। उसने कहा ठीक है। पहले दिन जब उसने वो घोड़े पे सवार था उस्ताद और ये पैदल चलता रहा और घर तक उसने जो सबक पढ़ाया और जो कुछ सिखाया, कहा मैं सुबह सुनूंगा। जब सुबह हुई, जब उससे उस्ताद ने सबक सुना, वो तो इतना, बल्कि सबक सुना भी लिया उसने और आगे सवाल भी तैयार करके आया था। उस्ताद परेशान हो गया कि माशाल्लाह ये बच्चा पढ़ने वाला है, ये बच्चा बहुत ज़हीन और फ़तीन है, क्यों ना ऐसे। उसने मोहब्बत की, शफकत की और दुआएं दी और उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन वो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से मशहूर हुआ। इसीलिए दुनिया में कोई चीज़ जो है ना इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। आगे बढ़ने के लिए आपको यही भी काफ़ी है कि कुछ भी कर सकें, कुछ भी कर सकें। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो सब कुछ मुयस्सर है, अगर आप पढ़ने वाले नहीं हैं, अगर आपके सामने भी सब कुछ हो, फिर भी आप नहीं पढ़ सकेंगे। इसीलिए 100 साल पहले एक आलिम दीन ने क्या खूब कहा कि अगर तुम मुझे जेल में डाल दोगे तो मुझे खुद से और रब से प्राइवेसी मिल जाएगी। अगर तुम मुझे शहर से बाहर निकाल दोगे, मुल्क बदर कर दोगे, तो हिजरत का ज़र्फ और शर्फ हासिल हो जाएगा। अगर तुम मुझे मार दोगे तो मुझे अपने ख्वाब की राह तक पहुंचने में शहीद का दर्जा ही मिलना है। तो इससे बड़ी और क्या ज़िंदगी हो सकती है। इसीलिए सामने आ, डूब गया तो भी तारीख बन जाएगा, अगर गुजर गया तो भी तारीख बन जाएगा, तो भी तारीख बन जाएगा।